हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अकेडमी। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ नीड मींस जरूरत है ना। आइए इसे आज हम टेंस के थ्रू समझेंगे, यानी कि टेंस में यूज ऑफ नीड मतलब नीड टू का यूज कैसे होगा और इसे निगेटिव फॉर्म में, इंट्रोगेटिव फॉर्म में और सिंपल तीनों में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल की बात करते हैं। यहाँ पर हमने रूल पहले से ही लिख दिया है क्योंकि समय कम लगे इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही सी इट प्लस सिंगुलर नाउन। देखिए, मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्लास को अंत तक देखें, अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरा कंटेंट समझ में आए, बीच में छोड़कर ना भागा करें। ठीक है, अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए भी मैं आपको प्रेशर नहीं देता हूं, आप स्वतः देखेंगे कि आपके लिए आवश्यक है तो आप जरूर करेंगे ही करेंगे, बाकी तो आप खुद समझदार है। तो देखिए इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट ही सी इट यानी सब्जेक्ट इक्वल टू सब्जेक्ट में कौन कौन सा ही सी इट यानी सिंगुलर वाले जितने सब्जेक्ट है वो प्लस सिंगुलर नाउन, इनके साथ जब भी नीड टू का यूज हो तो उसके साथ अफर्मेटिव में यस जरूर लगाना है आपको, और नीड टू के साथ मेन की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। आइए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं क्या कैसे है। सिंगुलर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ और सिंगुलर नाउन के साथ, याद रखें, लेकिन प्लूरल जब होगा तो उसके साथ यस नहीं लगेगा। ठीक, देखिए जैसे मैं कह दूं कि उसे पढ़ने की जरूरत है। देखिए सिंपल सेंटेंस है, निगेटिव में ना, तो आइए से बनाते हैं। देखिए, और ये क्यों बताया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप इसे स्पीक करें, इसे आप अपने पर डे आप इसको यूज कीजिए कि आपको स्पीक करना आ जाए। आप टॉकिंग कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए कि किसी भी तरह आपको इंग्लिश बोलना आ जाए। ठीक है, देखिए कहता है कि उसे पढ़ने की जरूरत है, ही नीड एंड डबल नीड। देखिए सब्जेक्ट हो गया, नीड आ गई, लेकिन नीड में क्या एस जरूर लगाएंगे क्योंकि अभी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। सिंगुलर में ही सी इट और सिंगुलर नाउन में आ जाएगा राम श्याम सीता गीता मोहन गंगा इत्यादि जो भी है। ठीक है, रमेश गणेश दिनेश ये लोग। तो ही नीड्स टू स्टडी या भी लगा सकते हैं स्टडी। ठीक है, यानी उसे पढ़ने की जरूरत है। ये तो सिंपल का हो गया। आइए निगेटिव में, एक ही क्लास में देखिए आज मैं आपको तीनों का बता देता हूं कॉन्सेप्ट कि आपको कोई सा भी मिले आप उसके लिए डिस्टर्ब ना हो। जैसे कह दे कि निगेटिव में कैसे बनेगा आप पूछ लेंगे, तो मैं बताता हूं कि देखिए बिल्कुल उसी प्रकार से सब्जेक्ट में सिंगुलर प्लूरल। अच्छा, तो प्लूरल वाला भी एक उदाहरण दे दूं यहाँ पर। ये तो सिंगुलर का हो गया, प्लूरल का दे देता हूं, प्लूरल का। ठीक है, जैसे कह दे तुम्हें दवा लेने की जरूरत है। तुम्हें दवा लेने की मतलब दवा खाने की जरूरत है, तो कह दे यू नीड टू टेक द मेडिसिन। ठीक है, तुम्हें दवा की जरूरत है। अब अगला देखिए, अब हम लोग यहाँ पर निगेटिव में अगर ये वाक्य मैं कहूँ कि आप निगेटिव में बताइए क्या होगा, निगेटिव में आपको कैसे ट्रांसलेट करना है या कैसे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू डज। ठीक है, और तो सब्जेक्ट में डू डज क्यों, दो ठो ऑक्सिलरी वर्ब क्यों बताई जा रही है, क्योंकि सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। किसके साथ, प्लूरल के साथ, याद रखिएगा। अब कहता है कि नीड एंड डबल नीड। अब इसमें यस की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आ गई है और टू इसके साथ होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी बस। ठीक है, मेन होगी फर्स्ट फॉर्म। तो आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे उसे पढ़ने की जरूरत है, अब मैं कहूं उसे पढ़ने की नहीं जरूरत है बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, है ना। तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको कैसे, यहाँ पर तरफ लिख लीजिए, यहाँ पर जरूरत हो जाएगा। ठीक है, जरूरत नहीं है तो ही डज नॉट
ही डज नॉट, यहाँ पे लिखेगा डज नॉट नीड, नीड टू, ही डज नॉट नीड टू क्या, पढ़ने की, स्टडी, STUDY, ठीक है, स्टडी। तो ही डज नॉट नीड टू स्टडी, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए इसी का प्लूरल में निगेटिव दे देते हैं, जैसे करें तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में या स्पीक कीजिए, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, बताइए जल्दी से, बताइए, सोचते हुए बताइए जल्दी से कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे यू डू नॉट नीड टू गो देयर, लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन फुल स्टॉप, ठीक है। अब आइए इंट्रोगेटिव देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर ले लेते हैं। देखिए क्लास अच्छी लग रही है, निसंदेह आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नया है तो, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुंचे और आप हमारी क्लास देखें, है ना। आप अपने स्टडी को इम्प्रूव करें, इसके लिए मुझे कहना ना पड़े, आप खुद समझदार, ठीक है। आइए इंट्रोगेटिव में देखते हैं। ये तो आपको सिंपल वाला हमने बता दिया, इंट्रोगेटिव का रूल, है ना, इंट्रोगेटिव, ठीक। इसका रूल हो जाएगा आपका, कह दे कि इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वही डू डज हो गया, और इसके बाद जो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस मेन होगी फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी मीन्स वर्ब हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ये याद रखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं सभी बच्चे। तो कह दे क्या उसे पढ़ने की जरूरत है, क्या उसे याद करने की जरूरत है, तो ये लिख लीजिए, क्या उसे पढ़ने की जरूरत है, क्या उसे पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि परीक्षा आ रही है भाई साहब। तो यहाँ पर क्या है, क्या, तो आगे आप उसे के अनुसार क्या लिखेंगे, डज, ठीक है, डज ही, अब यहां पर सब्जेक्ट क्या, देखिए नीड टू, डज ही नीड टू क्या है, पढ़ने की जरूरत, रीड या स्टडी, ठीक है। तो डज ही नीड टू रीड, क्या उसे पढ़ने की जरूरत है, इंट्रोगेटिव हो गया। देखिए क्लास अच्छी लगी है आपको, बिल्कुल आप संकोच ना करें। तो देते हैं होमवर्क में आपको अभी इसका सॉल्यूशन लिखना है, जल्दी से बताइए कि इसको आप क्या ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर, ये और तो नहीं चाहिए, और चाहिए एक तो लिख लीजिए, जैसे आप यहाँ पर सिंगुलर वाला लेंगे या प्लूरल का, जैसे कर लो कि क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या डू यू नीड टू मनी, ठीक है, ये MONEY मनी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आइए होमवर्क लेते हैं, इसे जरूर अभी से अभी बताइए कि इसका क्या होगा आंसर। नहीं बताएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाई लिखा सब बेकार हो गया, आप नहीं समझ सके कि क्या पढ़ाया गया। जैसे कह दे कि हाँ तुम्हें पाठ को दोहराने की जरूरत है, तो है ना। तो मुझे आशा है कि आप जरूर इसको सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन हाँ आपको बताना है, बहाना नहीं, ठीक है। और अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट में जरूर भेजिए कि आपको कौन सा क्लास अच्छा लगा और कौन सी क्लास अगली चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।